गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11th के अकाउंट का जो है चैप्टर चल रहा है हमारा क्लास 11th। उसका चैप्टर का नाम है जर्नल। ठीक है बेटा, हमने जो है कल क्लासेस की थी, लास्ट क्लास को भी देखना और आज जो क्लास है उसको भी देखना। उसमें पिछली जो लास्ट क्लास की थी उसमें हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स की थी। ठीक है बेटा, वो थी परचेज के ऊपर। और आज जो हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो करेंगे सोल्ड के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर और इनकम के ऊपर। ठीक है बेटा, देखो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर कैश ₹7,000। तो इसमें देखो कैसे होएगी, इसका सॉल्यूशन कैसे होएगा। सोल्ड गुड्स मतलब कि आपने गुड्स जो है बेचे हैं, 5,000 उनकी कॉस्टिंग थी और आपने कैश में बेचे 7,000 में। तो इसकी क्या एंट्री होएगी, देखो कैश जो है वो आपके पास आया 7,000 का, यानी कैश में आप क्या करोगे, प्लस करोगे। उसके बाद जो है स्टॉक आपका कम हुआ है, ठीक है, तो स्टॉक में से माइनस करेंगे तो 7,000। अब स्टॉक क्या है बेटा, स्टॉक को हम इस सोल्ड वाले जो सोल्ड गुड्स वाला जो भी क्वेश्चन होगा आपका, उसमें हम स्टॉक का अगर गुड्स वाला क्वेश्चन होएगा तो उसको स्टॉक की जगह हम सेल लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बात आती है इसमें कि सेल हमारी क्या है। सेल बेटा हमारा रेवेन्यू है, ठीक है। अगर ये रेवेन्यू है तो रेवेन्यू में हम क्या करेंगे, रेवेन्यू में हम प्लस करेंगे। ठीक है बेटा, इनकम है हमारी तो इसमें प्लस करेंगे। तो कैश, अगर आप कैश क्या आपकी एसेट है, एसेट अगर आपकी बढ़ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। और अगर आपकी रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो देखो इसका सॉल्यूशन, कैश अकाउंट डेबिट 7,000 टू सेल्स अकाउंट 7,000। ठीक है बेटा, अब इसमें जो आपके जैसे 5,000 के गुड्स थे लेकिन आपने 7,000 में जो है बेचे थे, तो इसमें आपको 2,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट जो है वो सेल में ही इंक्लूड होता है। जो ये 2,000 का प्रॉफिट है आपका, ये सेल में इंक्लूड होता है। ठीक है बेटा, जब भी आप कोई माल बेचते हो तो उसमें जो है आपका प्रॉफिट ही हो या लॉस हो उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 7,000 टू सेल्स अकाउंट 5,000 आपकी जो है कॉस्टिंग थी प्लस 2,000 आपका प्रॉफिट था, तो ये 7,000 हो गया। ठीक है, और इसकी नरेशन कैसे करेंगे बेटा, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू शाहिद फॉर ₹4,000। अब की बार आपने जो गुड्स बेचे हैं वो शाहिद को बेचे हैं 5,000 के गुड्स 4,000 में जो है सेल कर दिए। तो 5,000 के 4,000 में क्या कर दिए, सेल कर दिए। अब इसमें देखो शाहिद नाम है, तो नाम है इसका मतलब सोल्ड गुड्स, क्रेडिट पे आप गुड्स सोल्ड करते हो तो वो क्या हमारे लिए डेटर है, तो शाहिद क्या हमारा डेटर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके पास से क्या गया है, गुड्स गया है, तो गुड्स के लिए हम क्या किसका यूज कर रहे हैं, सेल का। तो हम इसमें सेल अकाउंट और इसमें हम क्या लिखेंगे, डेटर अकाउंट। अब नेक्स्ट बात आती है, सेल हमारा क्या है, रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू अगर आपका प्लस हो रहा है मतलब कि आपका बढ़ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और डेटर क्या है आपका, डेटर भी बढ़ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। डेटर हमारी एसेट है। ठीक है बेटा, तो इसकी एंट्री देखो, शाहिद अकाउंट डेबिट 4,000 टू सेल्स अकाउंट 4,000। ठीक है बेटा, अब इसमें नाम आया तो नाम को मैंने कल क्या बताया था कि नाम के साथ अकाउंट नहीं लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आएगा शाहिद डेबिट 4,000 टू सेल अकाउंट 4,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेल ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर कैश ₹7,000। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो 5,000 की कॉस्टिंग है और 7,000 आपको कैश मिल रहा है। और क्या बेच रहे हो आप, फर्नीचर। फर्नीचर आपकी क्या है, एसेट है। तो एक तो फर्नीचर आपका 5,000 का कम हो रहा है और ऊपर से आपके पास क्या आ रहा है, कैश, आपका कैश बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो कैसे करेंगे, फर्नीचर आपकी क्या है, एसेट है। अगर एसेट आपकी बढ़ रही है तो उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट। ठीक है बेटा, और ये क्या है,
मतलब जो फर्नीचर है, फर्नीचर आपकी कम हो रही है ना, फर्नीचर कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। और कैश आपका बढ़ रहा है, कैश भी आपकी एसेट है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। कैश कितना है आपके पास से 7000 और फर्नीचर कितने का गया है 5000 का। तो इसको देखेंगे पहले हम कैश को, कैश अकाउंट डेबिट 7000 और फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट 5000। अब फर्नीचर आपका 5000 का गया है और 7000 आपके पास कैश आया है, तो इसका मतलब आपको 2000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है बेटा, तो 2000 का जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसको हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000, तो प्रॉफिट को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। अब इसमें देखो आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे जो है अलग नहीं लिखवाया मैम ने और यहाँ पे जो है अलग लिखवा दिया प्रॉफिट और लॉस। अब इसमें और इसमें डिफरेंस देखो बेटा, इसमें होता है सोल्ड गुड्स, जो आप डेली का जो आपका बिजनेस है, जिस चीज़ का डेली रूटीन का जो बिजनेस है उसके लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो उसमें हम जो है जो आपको प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम सेल्स अकाउंट में अलग से नहीं दिखाते। लेकिन जब आप एसेट को बेचते हो, एसेट आपकी इर्रेगुलर एक्टिविटी है, अगर इर्रेगुलर एक्टिविटी है उसके लिए हम जो है अलग से लिखते हैं। ठीक है बेटा, डेली रूटीन के लिए स्टॉक के लिए हम नहीं लिखेंगे, लेकिन आपकी जो एसेट है, आपकी इर्रेगुलर जो भी एक्टिविटी है उसके लिए हम प्रॉफिट और लॉस हो उसको अलग से दिखाएंगे। ठीक है बेटा, ये फर्क था इसमें और इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, देखो सोल्ड बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹3000 टू रणबीर फॉर 2000। अब 3000 की बिल्डिंग थी, 2000 में आपने सेल कर दी। किसको सेल करी, रणबीर को। रणबीर क्या हमारा डेटर है, तो डेटर क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। नेक्स्ट बात, बिल्डिंग आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो एसेट आपकी कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। डेटर आपका बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। तो रणबीर डेबिट 2000 और टू बिल्डिंग अकाउंट 3000। अब जो है रणबीर को तो 2000 प्लस हुए हैं, लेकिन 3000 की जो है आपकी बिल्डिंग थी उसमें अब 1000 का आपको क्या हुआ है, 3000 की बिल्डिंग 2000 में आपने बेची तो 1000 का क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। तो बिल्डिंग क्या आपकी इर्रेगुलर एक्टिविटी है, इर्रेगुलर चीज है जो आपने बेची है, तो इर्रेगुलर के लिए जो है आपने यहाँ पे इसी के लिए लॉस हो या प्रॉफिट हो उसके लिए यही अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा, तो अब की बार जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे 1000। ठीक है बेटा, ये था एसेट का। ये सभी सोल्ड के क्वेश्चन ट्रांजेक्शन्स थी बेटा, इनको आपको बड़े ध्यान से ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे एक्सपेंस की। देखो एक्सपेंस की फर्स्ट ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड ₹5000। आपने क्या किया है, सैलरी पेड की है। सैलरी पेड की है तो कैश आपके पास से माइनस होएगा और सैलरी प्लस होएगी। सैलरी अगर प्लस हो रही है, सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस आपका प्लस हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। और कैश आपका एसेट आपकी कम हो रही है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट। ठीक है बेटा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू 5000 टू कैश अकाउंट 5000। और इसकी नरेशन कैसे होगी बेटा, बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट देखो रेंट पेड ₹6000 बाय चेक। चेक से जो है आपने रेंट पे किया है, तो चेक के लिए हम किसका यूज करते हैं, बैंक का। ठीक है बेटा, चेक के लिए हमेशा हम बैंक का यूज करते हैं। तो बैंक से जो है आपका कैश कम हो गया, ठीक है, तो बैंक में से माइनस, और रेंट क्या आपका एक्सपेंस है तो ये आपका क्या होएगा, प्लस होएगा। तो एसेट आपकी घट रही है, डिक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका क्या बनेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट 6000 टू बैंक अकाउंट 6000। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो कैरीज इनवर्ड पेड ₹2000। तो ये कैसे होगी, कैरीज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000। ठीक है बेटा, एक सीधी सी बात है, इसमें आपने देखा होगा कि जो भी एक्सपेंस है वो आपका ऊपर आ रहा है, जिसमें सैलरी था, इसमें रेंट था, इसमें कैरीज इनवर्ड था,
तो ये किस में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। तो हमेशा जो भी आपका एक्सपेंस का नाम होगा वो हमेशा किस में लिखोगे आप, डेबिट में। और टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आपका किस में आएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी, अगर एक्सपेंस है तो उसका नाम है वो ऊपर डेबिट में आ जाएगा और टू कैश अकाउंट किस में आ जाएगा, क्रेडिट में। ऐसे ही इसका उल्टा जो है इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड आपने जो पैसा कमाया, जो आपको इनकम हुई है उसके लिए देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹3000। आपको क्या मिला आपकी बार, कैश मिला है, तो कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा। और इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है आपके लिए, रेवेन्यू है। ठीक है, और रेवेन्यू में क्या करते हैं हम, इंक्रीज करते हैं डेबिट, तो ये क्या होएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कैश आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 3000 टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट 3000। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड ₹4000। अब इसमें कैसे लिखेंगे, कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और कमीशन भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन ये क्या है, रेवेन्यू है तो क्रेडिट करेंगे अगर बढ़ रहा है तो। और कैश आपका बढ़ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है बेटा, तो इसकी क्या होएगी सॉल्यूशन, कैश अकाउंट डेबिट 4000 टू कमीशन अकाउंट 4000। ठीक है, तो इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है बेटा। और अब आपने जो इसमें क्या देखा कि जो भी आपकी इनकम है उसको हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। तो इसमें क्या होएगा, देखो जो भी आपका कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट होएगा वो डेबिट होएगा। और जो इनकम होएगी, इनकम का नाम आप जो रखोगे, जो भी आपको मिलेगा उसको जो है आपको किस में रखना है, क्रेडिट में। ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक्सपेंस है या इनकम है तो ये ऐसे होंगे। और सोल्ड के मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास एसेट है, एसेट में प्रॉफिट और लॉस आपको अलग से शो करना होगा। लेकिन अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो रेगुलर एक्टिविटी में, जो आपका काम है, जैसे आपका काम गाड़ियाँ बनाने का है तो आप डेली जो गाड़ियाँ बेच रहे हो उसको जो है उसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आप अलग से शो नहीं करोगे। ठीक है बेटा, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारी जो ट्रांजेक्शन्स थी, मेन जो ट्रांजेक्शन्स थी वो बेटा मैंने कंप्लीट करा दी है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह आपके प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।